ईमान तो ये समझ रही थी कि भाई बिलाल भी तैमूर की तरह है, आद की तरह है, इसने मुझे धोखा दिया है और इसने खुद जानबूझकर मुझे अपने जाल में फंसाया है। लेकिन अगर उस वक़्त बिलाल इसकी कार्रवाई ना करता और बिलाल ईमान को अपने साथ लेकर ना आता तो हो सकता है कि ईमान की जान भी ना बचती और आज ईमान इतनी मुश्किल में होती या ऊपर पहुंच चुकी होती। लेकिन बिलाल ने ऐसी गेम डाली है कि ईमान जो वो रिहा भी हो चुकी है और उसके बाद ईमान की जान भी बच चुकी। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होगा? तैमूर सदमे के अंदर बैठा हुआ है कि ईमान जो वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा चुकी है। तैमूर ये समझकर बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही तैमूर को इस बात का पता चलता है तो ये फौरन अपना बिस्तरा बोरी गोल करता है और ईमान के घर में पहुंच जाता है और जाकर बिलाल के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देता है कि मैं ईमान के साथ मोहब्बत करता हूं और कोई भी ईमान के करीब आएगा तो उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या हो सकता है आने वाली साथ में? ईमान के पास ऑप्शन क्या बचा है? क्या ईमान जो होगी ये आज तैमूर से अपना बदला लेने की कोशिश करेगी? अगर ऐसा कुछ करती है तो क्या इसे अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? जब आद की फैक्ट्री तबाह होती है ना तो उसके बाद आद के होश वास उड़ जाते हैं, उसे यकीन तक नहीं आता कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। अब आद को इस बात का हो सकता है कि पता ना हो, जिस हिसाब से आद परेशान होता है क्योंकि तैमूर का जो वालिद होता है ये सारा प्लान वही बनाता है और बिलाल वालों को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई उस फैक्ट्री के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है और इसी वजह से ये ईमान को रोकने की कोशिश करता था। ईमान को बार बार कहता था कि भाई आप इसका का डिसीजन ना लें, इसका रेट ना करें, वहाँ पर आपको कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन ईमान जो थी ये जज्बात में आकर फैसले कर रही थी और इसने बिलाल को इनकार कर दिया था कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं जाऊँगी और वहाँ पर रेड करूँगी क्योंकि मेरे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास आर्डर हैं। तो बिलाल समझ चुका था कि भाई ये रुकने वाली नहीं है तो कुछ ऐसी कार्रवाई डालते हैं ताकि ईमान को दबाया जा सके। अब प्लान आद का था, प्लान आद ने बनाया था, लेकिन बिलाल वहां पर जाकर ईमान को रोकने की कोशिश कर रहा था। या बिलाल की ये सोच थी कि भाई इससे मैं एक साइड पे कर लूँगा या आराम के साथ इसे लेकर आ जाऊँगा, गाड़ी के अंदर बिठा दूंगा और हवालात के अंदर जाकर बंद कर दूंगा, सोशल मीडिया पे ये बात नहीं चलेगी। बिलाल की ये सोच थी। लेकिन जब ये बात वबा की तरफ फैलती है तो पूरा का पूरा सोशल मीडिया भी वहाँ पर मौजूद हो जाता है। तो ईमान को इस मामले पे थोड़ी सी नफरत आती है। जब ईमान आती है ना तो बिलाल आकर जो वो गवाहियाँ देना शुरू कर देता है, अपने बॉस के साथ बात करता और कहता है कि भाई ईमान का कोई भी कसूर नहीं है, हमने सारे अकाउंट्स चेक किए हैं, किसी भी अकाउंट्स में जो वो ये रकम नहीं आई ईमान के अकाउंट्स में, तो हम ईमान को रिहा करवा देते हैं। तो आगे से जो बॉस होता है ये इनकार नहीं करता और कहता है कि अच्छा चलो ठीक है आप लोग ईमान को रिहा करवा दें। ईमान को रिहा किया जाता है। उसके बाद बिलाल आता है ईमान के पास, आकर बात करता है, ईमान को कहता है कि मैं जब आपको रोकता हूँ ना तो सिर्फ रोकता नहीं आपको बचाता भी हूँ। जिस वक्त मैं आपको बार बार मना करने की कोशिश कर रहा था ना तो इसके पीछे मकसद था। आप देखें कि जो आद की फैक्ट्री है इसे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, तो आप सोचें कि अगर वहाँ पर आप जाती तो आपको कितना बड़ा नुकसान होता। ये सारी बातें बिलाल जिस वक्त ईमान के सामने रखेगा ना उसके बाद ईमान को एहसास होगा कि यार मैंने बिलाल के बारे में क्या सोचा था। ईमान तो ये सोच कर बैठी हुई है कि बिलाल भी घटिया इंसान है और इसने ही मुझे तैमूर की तरह अपने जाल में फंसाया, मोहब्बत के दावे किए आद की तरह और फिर जाकर इसने मुझे धोखा दिया। लेकिन बिलाल ऐसा इंसान नहीं है। बिलाल ने जिस वक्त ईमान के सामने सारी स्टोरी रखी उसके बाद ईमान को कहा कि भाई आपकी मर्जी है, अब आप जो भी सोचना चाहती हैं सोचें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तो फिर ईमान को एहसास होता है, सारा आईना ईमान के सामने आता है तो ईमान को और भी ज़्यादा बिलाल के साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। अब ईमान अपना बिस्सा बोरिया गोल करती है और अपने घर में चली जाती है। वलदैन को जब देखती है वलदैन बड़े परेशान होते हैं, लेकिन ईमान अपने वलदैन को अपनी फैमिली को समझाती है और कहती है कि आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसा मामला नहीं है, मेरी नीयत मेरी सोच पॉजिटिव है तो कभी भी मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम जो होगा ये साबित नहीं हो सकेगा। तैमूर जब घर में जाता है ना, तैमूर तो अब ये समझ कर बैठा हुआ था कि ईमान जो वो मर चुकी है फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि तैमूर ने गाड़ियाँ देखी थी लेकिन उस गाड़ी में ईमान नहीं होती। जब जाता है तैमूर ज़ारा के साथ बात करता है या ज़ारा इसे परेशान देखती है तो इसे पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि तैमूर क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं, आपके चेहरे के ऊपर उदासी किस वजह से? तो आगे से तैमूर कहता है कि मैं मोहब्बत करता था उसके साथ,
आगे से ज़ारा कहती कि मोहब्बत, तो तैमूर कहता है कि हाँ मोहब्बत करता था और अब भी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। तो ज़ारा जोगी जी हो सकता है कि जहाँ पर तैमूर का माइंड क्लियर करने की कोशिश करे, इसे बोले कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, ईमान तो जिंदा है, ईमान को तो कुछ भी नहीं हुआ, उस फैक्ट्री के अंदर तो ईमान गई नहीं है। तो जब ये बातें तैमूर सुनेगा तो तैमूर जो होगा इससे बड़ा खुश होगा और तैमूर ईमान के नंबर पे कॉल भी करेगा। जब ईमान के नंबर पे कॉल करेगा, बात करने की कोशिश करेगा, तो आगे से जो है बिलाल कॉल उठाता है। जब बिलाल बात करता है तो तैमूर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता कि भाई ईमान का मोबाइल बिलाल के पास कैसे आ गए। अगर इसके पास आ गया तो उसके पीछे कोई रीज़न हो सकती है, इससे ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हो सकते हैं। आज को जब फैक्ट्री का लॉस होता है ना, तो आज जाता है ईमान के घर में, ईमान के घर में जाता है, जाकर फिर से अपनी मोहब्बत के दावे करना शुरू कर देता है। अब आज की इसके पीछे चाल हो सकती है, इसी वजह से अपनी मोहब्बत के दावे करता है। ईमान को कहता है कि मैं आपके साथ जो वो मोहब्बत करता हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, प्लीज़ जो है वो आप मुझे माफ़ कर दें, जो भी होना था ये हो चुका है। तो आगे से ईमान को बड़ा गुस्सा होता है और ये आद को कर देती है इनकार। आद को जवाब देती है, आद को कहती है कि आपने जो साजिश की थी, आप उस साजिश के अंदर मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं और अब जाकर आप अपनी मोहब्बत की दुआएं देने के लिए आए हो कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहती, और अगर दोबारा यहाँ पर आने की आपने कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आज को ये धमकी देगी, लेकिन आज जो होता है ना, ये इल्ज़ाम लगा देता है ज़ारा के ऊपर। ज़ारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, ईमान को कहता है कि भाई अपने डिप्टी कमिश्नर को बचाने के लिए इसने जितना भी कीचड़ था ये सारा का सारा मेरे ऊपर उछाल दिया कि ये सारी गेम मैंने डाली है और ये सब कुछ मैंने किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इससे जो करप्शन के पैसे थे, ये जो बैग था, ये मैंने नहीं रखा। अब आज हर लिहाज से ईमान को समझा रहा है, उसके सामने प्रूफ भी रखता है, लेकिन ईमान जो होती है ये इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करती और ये आद को कर देती है इनकार और किसी भी तरीके से आद को इस घर से निकालेगी। आद को बोलेगी भाई आपने दोबारा इस घर के अंदर नहीं आना, अगर आने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जिस वक्त आद की इंसल्ट होगी तो आद को बहुत ही बुरा लगेगा और गुस्से से इस यहाँ से चला जाएगा। तैमूर जो होता है इसे ईमान के घर में सब बिलाल के साथ मुलाकात कर सकता है। बिलाल के साथ जिस वक्त मुलाकात करता है, बिलाल के सामने जो वो सारी की सारी बात रख देता है। पहले बिलाल को कहता है कि भाई आपने जिस वक्त मैंने ईमान के नंबर पे कॉल की थी तो आपने कॉल रिसीव की, तो आगे से जो थोड़ा सा मुझे पर्सनल लगा। तो बिलाल जो थे खुलकर बोल पड़ता है, तैमूर को कहता है कि मैं उसका होने वाला शौहर हूँ। तो ये बात तैमूर को बहुत ही बुरी लगती है और बिलाल को कर देता है इनकार। उससे कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं ईमान के साथ मोहब्बत करता हूँ और कोई भी ईमान के करीब आएगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और मेरे अलावा ईमान के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता और ये चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दें। ये बिलाल को धमकी देगा, बिलाल को इनकार कर देगा कि भाई अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की, आपने ईमान के बारे में ऐसा सोचा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बिलाल को वार्निंग देगा। अब बिलाल और तैमूर के बीच में ऐसा समझो कि जंग शुरू हो चुकी है। बिलाल जो कि ईमान के साथ शादी करेगा और इसने सबके सामने ये ऐलान कर दिए और तैमूर जोगा ये कभी होने नहीं देगा। तैमूर बार बार जोगा से बिलाल को रोकेगा या बिलाल को मरवाने की कोशिश भी कर सकते। अब देखते हैं कि तैमूर के पास ऑप्शन क्या बचा। ईमान तैमूर से अपना बदला कैसे लेगी। देखें जो एक स्टार्ट हुआ था, इस जंग का आगाज़ हुआ था तो ये तैमूर से हुआ था। अगर तैमूर ईमान के लिए मुश्किलात खड़ी ना करता तो कभी भी आज ईमान इस दलदल में ना होती और पूरा ख़ानदान इस मुश्किल में ना होता। अगर ये आज ईमान के लिए मुश्किलात खड़ी हुई हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जो वो तैमूर की वजह से हुई हैं। तो ईमान अब कोशिश करेगी कि ये बिलाल की बातें माने, बिलाल की बातों के ऊपर अमल करेगी, बिलाल को बोलेगी कि ठीक है मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो कुछ भी मेरे साथ उस ख़ानदान के अंदर हुआ या उस ख़ानदान ने किया है उसको मैं सच कैसे साबित करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबके सामने सच खुलकर आए कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरी फैमिली को पता चले, जो मेरी फैमिली के ऊपर दाग लगा है उनको सबको पता चले कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं था, सारा के सारा जो कसूर था ये तैमूर का था, आद वालों का था। तो फिर बिलाल जो का इसकी सपोर्ट करेगा, इससे बोलेगा कि भाई आपको परेशान नहीं होना, मैं कुछ करता हूँ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है, ईमान किस तरह से तैमूर से अपना बदला लेती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा।
आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो आज दावे कर रहा है, बार बार ईमान को समझाने की कोशिश कर रहा है, इसके सामने मोहब्बत के जो दावे कर रहा है, क्या ईमान जो होगी फिर से आज की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगी? अगर होती है तो आज आगे जाकर फिर कैसे ईमान को धोखा देने की कोशिश करेगा? लास्ट में फीडबैक